अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। आपने इन दिनों में याद किया था ये? नहीं, असल में हम ये अभी आपसे हम हमने हमने आपसे पूछा था, आप शायद स्टार्ट कर था वो दुआ पढ़ना। अब ये सोच रहे थे कि आप जो रूल्स हैं वो रूल्स पढ़ाई मतलब पढ़ें हम लोग, और उसके वो ग्रामर पढ़ लेते ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि याद करने के लिए तो मेरे पास जो है आपसे बताया ना, ऐप भी है और एक टीचर हो। हम्म। नहीं तो इसमें भी यही हो जाएगा फिर। हम सोच रहे ग्रामर थोड़ी ज्यादा जरूरी थी, अरबिक ग्रामर। और और रूल्स ठीक है। आज हम रूल्स की रिवीजन कर लेते हैं। वो आप करेंगे। ठीक है। हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं वो इस पूरी आयत में आते हैं। मैं पढ़ूंगा, अब आपने मुझे बताना है कहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है। समझे, एक तरह का आपका टेस्ट है और कल भी आपका संडे है, तो संडे को टेस्ट होगा। कल से आपका टेस्ट सेशन भी स्टार्ट होगा। जो आप 4 डेज में पढ़ेंगे आपको संडे को उसका टेस्ट देना होगा। जी जी, इंशाल्लाह। ठीक है। तो समझे, हम उसी टेस्ट की प्रिपरेशन करने लगे। अच्छा जी। Start। हमने पढ़े थे नून साकिन और नून साकिन और तनवीन के कवायद, यानी कि रूल्स ऑफ जी नून साकिना एंड तनवीन। तो उसमें ये था कि जब नून के ऊपर, खास नून के ऊपर, जब साकिन हो, सुकून हो, जज्म हो, और तनवीन के बाद, यानी कि जैसे यहाँ पे ये दो जबर है, ठीक है, ये तनवीन है, इसको हम कहते हैं। और ये जो जी ब्लू निशान आपको नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? साकिन। अब नून साकिन के बाद, सिर्फ साकिन नहीं, नून साकिन के बाद और इस तनवीन के बाद जब कुछ लेटर्स आएंगे तो हमने क्या करना होगा? उन रूल्स को अप्लाई करना होगा। हमने इक्फा देखा, इजहार देखा, इकलाब देखा, गुन्ना देखा। उसके बाद फिर हमने ये कल खिलाफ भी देखा। ठीक है। ये हमने जी सारे रूल्स को देखा। ये बेसिक रूल है नून साकिन और तनवीन के। उसके बाद तनवीन साकिन और तनवीन के भी हम कवायद को देखेंगे, लाम और रॉ के भी देखेंगे। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देखेंगे। उसके बाद हम रमूज़ औक़ाफ भी देखेंगे। रमूज़ औक़ाफ के बाद हम कुछ एडवांस तजवीज़ लेवल्स की तरफ जाएंगे। इदगाम के हम टाइप्स को भी देखेंगे। ठीक है। वो बिला गुन्ना और बिल गुन्ना वाला नहीं, दूसरी उसके टाइप्स होते हैं, हम उनको देखेंगे। ठीक है। इस तरह थोड़ा सा इन्हीं 2 माह में डाइविंग करके ये खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम रैपिड शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। जी, इंशाल्लाह। सब में मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। आपके पास वो स्लाइड्स हैं? मेरे पास स्लाइड्स। जी, जो मैंने। हाँ, स्लाइड्स हैं मेरे पास। आपने जो शेयर की है मेरे पास स्लाइड्स है वो। ठीक है। मैं यहाँ पे खोलूंगी, आप अपने मोबाइल पे खोलेंगे फिर। हाँ, मैं मोबाइल में अपने खोल रहा हूँ। हाँ, स्टार्ट। हाँ, खोल लिया मैंने। खोलिए। ठीक है। हम्म। अब आप उसमें देखें। सबसे पहले मैं रैंडमली चलूंगा। ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास अ, इख्फा है। ठीक है। इख्फा क्या होता है? किसी चीज को छुपाना। किसी चीज को क्या करना? छुपाना। छुपाना। यानी कि हाइड करना, कंसीव करना, सप्रेस करना। ठीक है। उससे फिर हम कहते हैं कि जब नून साकिन और तनवीन के बाद लेटर्स ऑफ इख्फा आते हैं जो 15 हरूफ हैं, सो हम उसके बाद क्या करते हैं? अपनी आवाज को नाक में छुपा लेते हैं। नाक से अदा नहीं करते, आवाज को नाक में छुपा लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, हम कोई एग्जाम्पल ढूंढते हैं जिसमें हम इख्फा तलाश कर सकें।
आपने एग्जाम्पल इख्फा दिए तो है स्लाइड में? नहीं, हम कुरान में देखेंगे। जी अच्छा अच्छा। स्क्रीन की तरफ देखिए। ठीक है, मैं वो देख रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे देखिए। जी जी जी। यहाँ पे देखिए, वबनैना फौककुम सबअन शिदादा, आयत नंबर 14। तनवीन है, तनवीन के जी बाद क्या आ गया है? शीन। शीन कौन सा लेटर है? इक्फा का लेटर है। तो हमने इसमें क्या करना है? आवाज को क्या करना है? नाक में छुपाना है। फौककुम सबअन शिदादा, सबअन शिदादा। तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी आवाज को नाक में क्या कर रहे हैं? छुपा रहे हैं। अपनी आवाज को नाक हम्म, में क्या कर रहे हैं? छुपा रहे हैं। छुपा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे भी देख लिए, नून हमने क्या पढ़ा? नून साकिन और तनवीन के बाद। ये था तनवीन के बाद। अब यहाँ पे आयत नंबर 16, सॉरी ये 14 है, वो 12 थी। 14 में देखिए, वअनज़लना, नून साकिन के बाद क्या आ गया? जा आ गया है। वअनज़लना, वअनज़लना। ठीक है। हम अपनी आवाज को क्या करें? नाक में छुपा रहे हैं। इसी तरह के यहाँ पे अगेन तनवीन है। मा तज्जाजा। ठीक है। यहाँ पे भी ठीक। देखिए, यौमा युनफखु, यौमा युनफखु। तो ये सारी कौन सी एग्जाम्पल है? इख्फा की एग्जाम्पल है। कौन सी एग्जाम्पल है? इख्फा की। इख्फा। जी। इख्फा क्लियर हो गया आपको? जी। यानी आपने क्या करना है? अपनी आवाज को नाक में छुपाना है। छुपाना है। ठीक है, अपनी आवाज को क्या करना है? नाक में छुपाना है। छुपाना है। अब इसकी एक मिकदार होती है। हम इंशाल्लाह एक लेक्चर कंडक्ट करेंगे जिसमें आपके जितने भी रूल्स हैं ना, उनकी क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। कि टू काउंट्स क्या होता है, एक अलिफ क्या होता है, उसको किस तरह से हमने देखना है। उसका एक पूरा लेक्चर होगा, और रूल्स भी रिवाइज हो जाएंगे, और रूल्स की जो मिकदारें हैं वो भी हमारे पास आ जाएगी। सो अब आपने इसको से थोड़ी देर के लिए 2 सेकेंड्स के लिए अपनी आवाज को छुपाना है। ठीक है। जैसे सब शिदादा, सब शिदादा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी। अब नेक्स्ट कौन सा है रूल है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास इजहार। इदगाम। ये निकला है मुदगम से। इन जब आपने किसी चीज को मर्ज कर देते हैं, आप दो चीजों को क्या करते हैं? मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं। जिसमें अगर 2 क्लासेस हैं, आप उसको मर्ज कर दिया। 3 क्लास 4 क्लास को आपने मर्ज कर दिया। ये होता है मिलाना। अब आपके पास इदगाम में क्या होता है कि नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे यरमलून आ जाते हैं। कौन से अल्फाज हैं? हरूफे यरमलून। या रॉ, मीम, लाम, वाव, नून। यरमलून। यरमलून आ जाए तो हमने क्या नहीं यार, करना है बोलूँ तो उसको? उसमें शायद करते हैं ना, इजहार में नहीं करते हैं। जी। इदगाम में शायद करते हैं। इदगाम में करते हैं यारमुलून। हाँ, हम इदगाम ही कर रहे हैं। नहीं, इजहार उसके बाद इजहार था, इजहार। मैंने आपको इदगाम कहा है, इजहार नहीं कहा। अच्छा, नहीं हमने कहा उसके बाद आपकी स्लाइड इजहार की थी, इसलिए मैंने बोला। अच्छा, मैं आपको इदगाम बता रहा हाँ। था। चलें, अच्छा अच्छा, ठीक। इदगाम देख लेते हैं। ठीक ठीक है। ठीक। अब आप ढूंढें इसमें से। इदगाम का आपको पता चल गया कि यरमलून के बाद क्या आ जाए? सॉरी, नून साकिन तनवीन के बाद जब यरमलून आ जाए तब आपने मिला देना। अब यहाँ पे देखिए, तनवीन के बाद कोई ऐसा वर्ड है यरमलून में से कि जो जिसको आप मिलाएं? और जन्मू जब आए, या नून मीम वाव आए तो गुन्ना होगा, लाम और रा आए तो गुन्ना नहीं होगा। उसको भी नहीं। देखें, ढूंढें इसमें से। ये जो आपके सामने स्लाइड शो, पेज शो हो रहा है। ओके ओके ओके।
यरमलून। फलक। ये तो वो हो गया। यहाँ पे देखे ना। ये सिरा जाऊं। हाँ, सिया जऊ है, वो हा जऊ है। तनवीन के बाद हम्म, वाव आ गया है, तो आप क्या कर रहे हैं, जी जी। इदगाम कर रहे हैं। और इदगाम इल्जाम कर रहे हैं। के साथ साथ क्या कर रहे हैं, गुन्ना भी कर बोलना। रहे हैं। ठीक है। और या भी आता है, वो भी हम इसमें ढूंढ लेते हैं। वो वाला बहुत कम मिलता है, रा और लाम वाला। अब यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पल हो सकती है। फल मुदब्बिरात अमरा है, यहाँ पे अगर वकफ ना होता तो क्या हम इसको करते, फल मुदब्बिरात अमरई यौमा तर्जुफ वाजिफा अमरई। साथ तनवीन के बाद क्या आ गया है, या आ गया है। तो इदगाम भी होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, गुन्ना भी होगा। होगा। ठीक है। जी। तो यहाँ तक आपको इदगाम की समझ आ गई। यस। जी। अब चलते हैं इजहार के तरफ। इजहार क्या है, कि जब आपने जो आपके हैं नून साकिन तो के बाद कुछ ऐसे लेटर्स आए, तो जो हम अभी देखते हैं, तो उसमें आपने अपनी आवाज को छुपाना नहीं, बिल्कुल एक्सप्रेसली अदा करना है। यानी कि बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिस तरह आप पढ़ते हैं आम तरीके से, उस तरह आपने उसको पढ़ना है। तो वो आपका क्या होता है, इजहार हो जाता है, कि यू आर डूइंग इजहार। आप एक्सप्रेस एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है। आप कंसील कंसील नहीं कर रहे, आप बिल्कुल एक्सप्रेसली कर रहे हैं, कि समझ आ जाए कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इजहार। इजहार में हमारे पास होते हैं हरूफ हल्की। हरूफ हल्के होते हैं छह, जो हलक से निकलते हैं। हमजा, हा, हम। आइन, हाँ। हा, गन, खा। ये क्या हरूफ है हल्की। जब ये आ जाए नून साकिन और तनवीन के बाद, तब आपने क्या करना है, इजहार करना। क्या करना है, इजहार करना है। हमजा, हा, आइन, हा, गइन, खा। हरूफ हल्के के कितने लेटर्स हैं, छह हैं। हमजा, हा, आइन, हा, गइन, खा। तो नून साकिन या तनवीन के बाद वो छह लेटर्स आ जाए, तो हम उसको क्या करते हैं, कि आपने क्या करना है, इजहार करना है। क्या करना है, इजहार करना है। अब देखें, हमें इदगाम की यहाँ पे एक मिसाल मिल गई, सज्जाद जल। ये बिल्कुल आप इसको इदगाम कर रहे हैं, लेकिन गुन्ना नहीं कर रहे। ठीक है। अब हमने करना है इजहार। यहाँ पे देखिए, हमजा। मैंने आपको बताया था कि जब अलिफ के ऊपर कोई जबर से या पेश आ जाए, तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, हमजा पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे भी इसी तरह है। अलिफ आ गया, ऊपर क्या हरकत है, मुतहर्रिक आ गया, तो ये हमजा, इसको पढ़ेंगे। तो वकुल्ला शैइन, बिल्कुल सिंपल तरीके से, वकुल्ला शैइन अहसैनाहु किताबा। ठीक है। हम्म, यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको मिलाएं, इन्ना लिलमुत्तकीन मफाजन। मफाजन क्यों हमने पढ़ा, क्योंकि हा आ गया है। हा रूफ हल्की है, जिसमें हम बिल्कुल इजहार करेंगे। ठीक है। ठीक। क्लियर है यहाँ तक। जी क्लियर है। इदगाम भी हम देख लिया। अब हम चलते हैं गुन्ना की तरफ। ठीक है।
गुन्ना सिर्फ और सिर्फ दो लेटर्स के ऊपर होता है, नून मुशद्दद के ऊपर और मीम मुशद्दद के ऊपर। ये तशदीद का साइन, जो लेटर के ऊपर आ जाए तो उसको मुशद्दद कहते हैं। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद में क्या होता है, गुन्ना होता है। गुन्ना क्या होता है, आपने बिल्कुल अपनी नाक में आवाज लेकर जानी है और उसको वहां ठहराना है और पढ़ना है। जैसे बिल्कुल सामने दो एग्जाम्पल लिखी हुई है। अम, अम, अनिन, नून मुशद्दद है। अनिन, सुम, अम, वजन्नत, वजन्नत, इन, जहन्नम। ये क्या है आपके पास, गुन्ना है। ये क्या है, गुन्ना है। तो इन, ठीक है, ये क्या है, गुन्ना है। गुन्ना सबसे आसान है। अब आप देखें कि गुन्ना सबसे आसान बोल है ना। जी। सॉरी, मेरा ना गला खराब है, इससे बार बार ऐसा हो रहा है। आपको समझ आ रही है। जी, आ रही है समझ में। आवाज का इशू हो रहा है ना, ये चेस्ट इन्फेक्शन अरे हो। कोई बात नहीं है, समझ में आ रहा है, आप सब क्लियर है एकदम आवाज आपकी। अब लास्ट में हमारे पास इकलाब है। मैंने आपको कल्ब की डेफिनेशन बताई थी, आपको याद है कल्ब, जिसको उर्दू में हम दिल कहते जी 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 जी। हैं। क्या, और इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कल्ब का। कल्ब का मतलब होता है हार्ट, हाँ, दिल। हार्ट तो होता है। इसका मीन क्या मतलब, यानी कि इसका कंसेप्ट ये है कि वो चीज जिसमें ख्यालात उलट पुलट होते रहते हैं। हमारा दिल है ना, बदल हाँ जाता है, हाँ कभी भी कोई चीज हमें कभी पसंद आती है, कभी नापसंद आती है। ठीक है, हाँ। दिल में जी जी जी। ख्यालात आते जाते रहते हैं, उलट पुलट होते रहते हैं। ऐसे हम्म। ही होता है ना। सो इसी में है इखलाब के बदल जाना। अब ये जरा सा एक तरह का आप समझ लें कि नून साकिन और तनवीन में तो नहीं आता, लेकिन ये ऐसा एक रूल भी है। तो हम इसलिए उसको कवर किया है क्योंकि बेसिक रूल है। अब इसमें यह है कि जब नून साकिन तनवीन के बाद मीम आ जाए, ठीक है, नून साकिन तनवीन के बाद क्या आ जाए, बताएं। मीम। मीम, मीम आ जाए। बाय, वाह। मीम। मैंने जानबूझ के गलत बोला। नून साकिन तनवीन के बाद जब बा आ जाए तब आपने इसको किससे हम्म, बदलना है, मीम से बदलना है। नून साकिन और तनवीन के बाद बा आए तो बा किससे आ जाए। बदलेंगे, मीम से बदल। मीम से। ठीक है। अब इस रूल की एक खास बात यह है कि चाहे आप तजवीदुल कुरान को पढ़ रहे हो, चाहे आप आम कुरान को पढ़ रहे हो, ये वाला रूल वहां पे लिखा होता है कि जो मीम जहाँ पे आना हम्म, होता है, मीम वहां पे लिखा होता है। ये इस रूल की एक्सेप्शन है कि ये आपको तजवीदुल कुरान में भी मिलेगा और आम जो आपका कुरान है, सादा कुरान, उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं। मिम्बईन आपने सुना होगा, जी मिम्बईन। जी। तो हाँ जो सुना है, नून पढ़ा है। साकिन के बाद क्या है, बा आया ना, तो हमने किससे बदल बा दी, आया। मीम से बदल दी। मीम। मीम से बदल गया नून। नून साकिन या तनवीन के बाद जब बा आ जाए तो किससे बदलेंगे, मीम से मीम से बदलेंगे। बदलेंगे। और ये आपके पास कुरान में लिखा होता है। जी। अब यहाँ पे हम, यहाँ पे तो ऐसा नहीं आएगा क्योंकि इस सूरत में नहीं आता। आगे जाके हम देखते हैं।
ये यहाँ पे देखिए, फअम्बतना फीहा हब्बा, फअम्बतना फीहा हब्बा। नून साकिन के बाद क्या है? बा है। और ऊपर क्या लिखा हुआ है? मीम। नजर आ रहा है आपको? जी जी जी। जी। तो ये नून साकिन के बाद जब बा आए तो हमने किससे बदलना है? मीम से बदलना मीम है से बदलना है। नून तो को। किसकी आवाज निकलेगी? मीम की निकलेगी। हम हाँ, हम उस पे। फअम्बतना। अच्छा, अगर कोई फॉर एग्जांपल आपसे कोई इदगाम में और इकलाब में फर्क पूछते तब आप उसको क्या जवाब देंगे? इसमें फर्क है कि नहीं है? हाँ, इसमें बा आया है। नहीं, आप देखिए ना, इदगाम में हम क्या 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 करते हैं, दो लेटर्स को मिला देते हैं। जी जी जी। इसमें हम इकलाब में हम क्या कर रहे हैं? हम बदल रहे हैं। हम क्या हाँ। कर रहे हैं? बदल रहे हैं। ये बेसिक फर्क है। कि अगर कोई पढ़ने के लिहाज से कहेंगे बतना, कि बतना में नून साकिन की भी आवाज आ रही है, तो अब आप क्या कहेंगे? कि ये तो आप इदगाम करें, तो इदगाम नहीं है। वहां पे जो आप इदगाम करें, वहां पे दो लेटर्स ऑलरेडी लिखे हैं जिनको हम मर्ज कर रहे हैं। इकलाब के अंदर नून साकिन पर जब बा आए, तब हम मीम खुद से बदल कर लिख रहे हैं, क्योंकि ये रूल है। ठीक है। तो ये बेसिक फर्क है, ये भी आपको आ सकता है। इसी तरह गुन्ना और इक्फा में क्या फर्क है? इसके प्रैक्टिकल देखिए, यहाँ पे देखें। अनिन्नबाइल अज़ीम। नून साकिन की आवाज कहाँ पे जा, सॉरी, नून की आवाज आपकी नाक से निकल रही है। अनिन, बिल्कुल एम्फेसाइजेशन के साथ, बिल्कुल सख्ती से अदा हो रही है। और यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हमने वो करना है, इख्फा करना है। हमने क्या करना है? इख्फा करना है। सबअ व बनैना फौककुम सबअ। आप ये भी आवाज नाक से नहीं निकल रही, नाक में छुपा के आवाज कर रहे हैं। और यहाँ पे नाक से अदा कर रहे हैं। अनिन और अं, ठीक है। अनिन और फर्क है इन दोनों में। और इजहार में बिल्कुल सिंपल तरीके से हम करते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी। चलिए, अब रैंडमली आपसे मैं पूछता हूँ, आपने जवाब देना है। वो स्लाइड बंद कर दीजिए। ठीक। ठीक है। बंद कर दी ठीक। स्लाइड्स? हाँ, वो स्लाइड बंद कर दिया हम। ठीक है। सुम्मा में कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? सुम्मा। सुम्मा में गुन्ना हो रहा है, गुन्ना। शाबाश। अलम नजअल, नज में कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? आलम नज, ये कलकला हो रहा है। शाबाश। अगर हम ये पढ़े अल मिहादन, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? ये इद्गाम, इदगाम जर्मलून। कौन से वाला? गुन्ने का बगैर वाला जर या गुन्ने के साथ वाला? गुन्ना के साथ वाव हाँ, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? इदगाम मा गुन्ना। और विदाउट हाँ। गुन्ना को क्या कहेंगे? इदगाम बिला गुन्ना। व खलकना, अब जल्दी जल्दी जवाब दें। व खलकना, उन पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? कलकला। कलकला। नौमकुम सुबाता, यहाँ पे कोई रूल अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे अगर सुबह तऊ कर देंगे तब हो जाएगा इदगाम। शाबाश। वजअलना अल-लैला लिबासन वजअलना अन-नहारा मआशा। इसमें कौन से दो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं? इसमें ये तो इसमें इदगाम हो रहा है। शाबाश। आगे एक और है। ये इसमें गुन्ना हो रहा है। शाबाश। सबअ, सबअ, दो रूल्स हैं, कौन से अप्लाई हो रहे हैं? इसमें ये कलकला हो रहा है। और और वो हो रहा है इख्फा। शाबाश। सिवाजन वहाजा, यहाँ पे यहाँ पे इदगाम हो रहा है। वअंज़लना, यहाँ पे व अनजलना में ये इख्फा हो रहा है। माअन सज्जाजा, यहाँ इसमें पे इख्फा हो रहा है। कुन्तु तुराबा, कुंतु, ये इसमें जो है इख्फा हो रहा है। करीबन,
इसमें वो हो रहा है इदगाम। ذلك गुन्ना। اليوم الحق। इसमें तो हो रहा है गाढ़ा वाला एकदम, शाबाश। हैवी वाला, हैवी वाला। कलकला। वस्साबिहाति सबहा। दो रूल्स हैं, कौन से? सबहन। दो हो रहा है, एक तो हो रहा है कलकला, और दूसरा हो रहा है इख्फा। इज़हब इला। इसमें तो कलकला हो रहा है एकदम बारीक। عن الساعة أيان مرساها। कोई रूल अप्लाई अभी जो हमने पढ़ा नहीं हो रहा यहाँ। जी कोई नहीं हो रहा। فإن الجنة ये तो उसमें दोनों में वो हो रहा है, होना। فأما। इसमें होना होना हो रहा है। इदगाम में कौन से हरफ होते हैं? इदगाम में जी। यार मालूम। शाबाश। इजहार में कौन से हरफ होते हैं? इजहार में थ्रोट वाले छः। हाँ। हमजा हा। हाँ, हरूफ किसमें, हल्की। इजहार में जी। हल्की होते हैं। गुड। हिक्सा के कितने लेटर्स है? 15 है, 20 है? 15। हरूफ हल्की 6 है, 10 है? 6। इकलाब के लेटर 2 है या 3 है? 1। गुड। कलकलाब के लेटर 5 है या 10 है? 5। कौन कौन से? दाल है, जीम है, काफ है। वो तो वो जद्दिन हमने पढ़ा था, काफ तो बा जीम दाल। जी। दाल। अच्छा, मुझे ये बताएं, नून साकिन और तनवीन के कुछ रूल्स हैं। कितने रूल्स अभी अब तक हमने पढ़े हैं नून साकिन और तनवीन के? नून साकिन तनवीन के हम लोगों ने रूल्स पढ़े, एक पढ़ा है, इकफा पढ़ा है, एक हम लोगों ने पढ़ा है इदगाम पढ़ा है, एक इजहार पढ़ा है, इकलाब पढ़ा है, कलकला पढ़ा है, ठीक है। उन्ना पढ़ा है। गुन्ने के कितने लेटर्स हैं? उन्ने के तो वही नून मुशद्दा और मीम मुशद्दा। नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद। आपको जी। किस तरह पता चलेगा कोई लेटर साकिन है? मुझे यहाँ से कोई एग्जांपल दें और बताएं ये लेटर साकिन है। साकिन जैसे बाद साकिन है। ठीक है। कैसे आपको पता चला? उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? उसके ऊपर वही साकिन वाला वो लगा हुआ जज्म। है निशान। जज्म जजम लगा। लगा हुआ है। जज्म का दूसरा जी। क्या नाम है? साकिन। सुकून। सुकून है, सुकून। जज्म का दूसरा क्या नाम है? सुकून। कोई हरफ इसके ऊपर सुकून हो वो क्या कहलाता है? साकिन। साकिन। कोई हरफ जिसके ऊपर कोई हरकत हो वो क्या कहलाती है? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक, हाँ कोई मुतहर्रिक। भी हरफ जिसके ऊपर कोई हरकत हो वो क्या कहलाता है? मुतहर्रिक। साकिन हो तो क्या कहलाता है? साकिन हो तो साकिन ही कहलाता है। सुकून। हाँ। साकिन कहलाता है। ठीक है। कितनी हरकत है? 3 होती हैं। कौन कौन सी? अरबी नेम बताइए। फतहा फतहा और का अरबी दम्मा। नेम क्या है? फतहा तो वो मुतहर्रिक। फतहा का दूसरा नाम क्या है? जबर जेर पेश क्या है? जबर, जबर, जबर। ठीक है। आगे अरबी वाली बताएं दूसरी। दूसरा दम्मा होती, पेश होता है। ठीक है। आगे। और तीसरा, तीसरा वो जेर होती है, कसरा। कसरा। ठीक है, शाबाश। अगर दो जबर दो जेर दो पेश आ जाए हम उसको क्या कहेंगे? तनवीन। तनवीन। ठीक है। फतहा का डबल करें क्या बनेगा? तनवीन। फतहातान। दो जबर फतहादार। यानी कि दो फतहा। फतहातान। दो पेश यानी कि दो गम्मा। गम्मातान। दो जेर के दो कसरा। कसरातान।
ठीक है। ठीक। गुड। मध के कितने लेटर्स हैं? 3 है, 6 है, कितने हैं? मत तो तीन ही लेटर हैं। कौन कौन से? नून है, मीम है। मध मध मध। ऑप्शन में आपको दे देता हूँ। अलिफ वाव और या है, या नून मीम और बा है? लाम अलिफ जबर ला, लाम वाव पेश लू, लाम याजेर ली, ला, लू, ली। ये क्या है? अच्छा, मद है। वाओ। हमजा। अलिफ। अलिफ वाव और या कितने लेटर्स हैं? 3 है। अलिफ वाओ या। अलिफ वाव और या। अलिफ वाव और या। या। ठीक है। इजहार में हम क्या करते हैं? आवाज को छुपाते हैं कि आवाज को जाहिर करते हैं? जाहिर करते हैं। इक्फा में हम आवाज को छुपाते हैं या जाहिर करते हैं? छुपाते हैं। गुन्ना के 2 लेटर हैं या 3 लेटर हैं? गुन्ना के जो है सिर्फ दो लेटर हैं, नून और नून मीम, साकिन या नून तनवीन के मुशद्दा। बाद अगर, अगर नून साकिन या तनवीन के बाद काफ आ जाए, इख्फा होगा या इजहार होगा? नून साकिन क्या बात क्या? नून साकिन या तनवीन के बाद काफ आ जाए तो इस इजहार होगा या इख्फा होगा? इजहार होगा या इख्फा होगा? दो काफ होगा, हल्की लेटर है। काफ और रुपए हल्की है। अगर नहीं है तो थ्रो हल्की नहीं है, वो तो हल्की नहीं है वो तो। ये तो फिर ये तो वही होगा। इख्फा होगा। इजहार इख्फा ठीक है। होगा। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद आइन आ जाए, इजहार होगा या इख्फा होगा? इजहार होगा। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद अलिफ, क्यों अलिफ जबर आ जाए, इजहार होगा या इख्फा होगा? अलिफ जबर ये वही होगा। ठीक है। इजहार होगा क्योंकि अलिफ अलिफ के जबर ऊपर वो है जबर हमजा। जे या पेश हो, उसको क्या करते हैं? हमजा। हरूफ मुफरदात कितने हैं? हम्म, बोले। अरे 29। शाबाश। गुड। आप सही चल रहे हैं अभी तक। समझे, ये आपका टेस्ट ही हुआ है। शाबाश। इस तरह अगर रैंडम आप पढ़ेंगे ना, आपसे कोई पूछ ले, तो आपको ज्यादा जल्दी आप ग्रैप्स कर सकते हैं इसको। ठीक है। जी जी इंशाल्लाह। जी। यहाँ तो कोई भी आपको कोई प्यारी हो तो पूछ ले। हम्म। नहीं नहीं, कोई कोई क्वेरी नहीं। तो कल के टेस्ट के लिए तैयार हैं आप? तो अभी आज टेस्ट तो हो तो गया ये। ये टेस्ट था? टेस्ट नहीं था। ये तो वाह। ये नहीं वाह वाह। टेस्ट था। ये तो हमने खुद किया। इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको टेस्ट आएगा, तो उसमें हो सकता है आपको रेसिटेशन के लिए भी आ जाए, जो हमने अच्छा अच्छा सूरत इंशाल्लाह। नाजियात और सूरत नबाई को पढ़ा था। ठीक है, या कोई भी सूरत आ जाए, जी जी इंशाल्लाह। रेसिटेशन भी हो सकती है उसके अंदर। उसके अंदर आपसे वॉइस नोट में सुना भी जा सकता है, आपसे लिखवाया भी जा सकता है, आपसे आपके साथ कोई वर्कशीट भी शेयर की जा सकती है। जब आगे जाके डायग्रामेटिकल हम देखेंगे फिगर्स, वो भी आपके पास आ सकते हैं। आपने जो नोट्स बनाए हैं उसके भी मार्क्स हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीजें आज आपको देखनी होंगी। ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह। ये जस्ट एक आइडिया मैंने आपको दिया था कि किस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं। जिस तरह से अगर कुछ हम घुमा फिरा के सवाल पूछते हैं, बात आपको आती है लेकिन आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने वही कोशिश की थी कि आपके कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस करूं, तो आपने उनका भी अच्छा जवाब दिया। कीप इट अप। वो नोट्स नोट्स तो वैसे अभी हमने बनाए नहीं है। क्यों नहीं बनाए? मैंने आपको फर्स्ट जैसे कहा। जी मगर आपका तो जो नोट्स है वही काफी है जो आपने पढ़ाया। जी। जो आपने नोट्स बना के दिए थे स्लाइड्स, वो तो काफी है पढ़ने के लिए। हाँ ये तो है, लेकिन ये होता है
आपका इंस्टीट्यूट का कंसर्न है कि आप लिखें भी कुछ। मैंने आपसे कहा था कि जस्ट थोड़े से बना दिया करें, आप भी स्लाइड्स ही ये बना तो हमने दिया कहा करें। था आपको, याद ठीक है है, जी जी। चले वो देख लेंगे इंशाल्लाह बाद में। डोंट वरी, अल्लाह खैर करेगा। मेन कंसर्न ये है, आपको बात समझ आनी चाहिए। जी जी जी, असल में ठीक मेरे है, पास जो भी बहुत सारे आपको काम टेस्ट होते हैं, मिले नोट्स बनाना थोड़ा सा। आप उसको अच्छी तरीके से करें। जी ये बात है सबसे अहम जो है, कि आपसे जब भी कोई तजवीज के बारे में पूछे कोई रूल, आप उसको फटाफट जवाब दे सकते। यही सही है ना बात। हमारा कंसर्न, मेन जो हमारा फोकस है। जी जी लिखने जी। के ऊपर तो नहीं है हमारा फोकस। सही बात। ठीक है, जी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही, आ रही है। जी। तो अब आपने कहा है कि हम बस को अभी स्टॉप करेंगे और रूल्स की को करके हम अरबिक की तरफ जाएंगे, राइट? जी इंशाल्लाह, जी जी जी। ठीक है। अभी तो इसके काफी रूल्स हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि जो मैंने देखा था वो फ्री वाला, वो जो वीडियो अपलोडेड है, वीडियोस अपलोडेड हैं तजवीद के, उसमें बहुत सारा वो रूल्स बता रही थी मैडम। रूल्स हैं, बहुत ज्यादा रूल्स हैं। अभी तो जी जी आपका जी। स्टार्ट हुआ, अभी तो 1 मंथ 1 मंथ भी नहीं हाँ हुआ। हाँ ठीक है, हम सारे रूल्स करेंगे, डोंट वरी। जी जी इंशाल्लाह। चलिए, टाइम अप हो रहा है यहाँ से, क्लास वाइंड अप जी करते हैं। जी अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन जी, कसीर। जजाक अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।